Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. एंड आप सबकी लॉ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी. ओके एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन के दौरान तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन. आई जस्ट प्रोवाइड यू इमीडिएट सॉल्यूशन. ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MSc लॉ 2022 के बारे में. जिन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो ज़ीरो पे हैं MSc 2022 के लिए, तो वो कैसे 1.5 मंथ में प्रिपेयर कर सकते हैं. 1.5 मंथ मतलब कि अराउंड 45 डेज़, क्योंकि उतने ही लगभग दिन बचे हुए हैं. अगर हम बात करें तो टोटल 50 दिन बचे हुए, क्योंकि 18 मई को एग्ज़ाम है. ओके एंड आपको पता कि 5-6 दिन ऐसे चले जाते हैं, कहीं स्ट्रेस में, कहीं इधर कहीं उधर. तो ओवरऑल आपके पास अराउंड 45 डेज़ हैं जिसमें आपको प्रिपेयर करना है MSc 2022 के लिए. तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ. एंड ये सुपर पॉसिबल है कि आप 45 डेज़ में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे. ओके, तो अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सिलेबस, सोर्सेज, शेड्यूल एंड मोटिवेशन, ये चारों ही सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड इस वीडियो में आज मैं इन 4 पॉइंट्स पे बताने वाली हूँ. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये एग्ज़ाम का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ओके एंड इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ. लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आती है जो कि 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का होता है. देन जीके एंड करंट अफेयर्स 30. देन लॉजिकल एंड इंग्लिश रीजनिंग जो आपकी टोटल होती है, एक्चुअली लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, तो वो आपका 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं. देन इंग्लिश आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड देन मार्क्स भी 30 का ही है. देन मैथमेटिक्स 10. ओके, बट जो अभी इस साल से जो एक थोड़ा चेंज आया है कि थोड़े क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं. जैसे कि 40 की जगह हो सकता है 36 क्वेश्चन आ जाए, 36 मार्क्स का आ जाए. 10 की जगह हो सकता है मैथ्स 15 का आ जाए. ओके, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा क्योंकि अब क्वेश्चन को जो पेपर पैटर्न है वो मिक्सचर में आता है. लाइक पहले लीगल का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसके बाद लॉजिकल का एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इंग्लिश का एक क्वेश्चन आ जाएगा. तो ऐसे पैटर्न इसी बार चेंज हुआ है. मतलब क्लैट 2021 में चेंज था एंड क्लैट 2022 में भी प्रोबेबली वैसे ही आएगा. एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 ही रिमेन रहते हैं. ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर्स जो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं ये फिक्स्ड क्वांटिटी में से. लाइक 40 की 36 हो गया, 30 की जगह 35 हो गया, तो ऐसे हो सकता है. ओके, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 1-2-3 क्वेश्चन का चेंज होगा. सो लेट्स मूव ऑन. नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली जब मैं बोल रही हूँ कि आपको 45 डेज़ में प्रिपेयर करना है तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी. इरेलेवेंट चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड करूँगी, जो कि आती ही नहीं है, तो उनके बारे में बिल्कुल बात भी नहीं करने वाली हूँ. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं इस सब्जेक्ट्स के सेक्शंस में डिस्कस करूँगी. लाइक अगर हम पहले इंग्लिश के सेक्शंस पे आ जाएँ तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते ही आते हैं जिनमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं. देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, वोकैबुलरी, ईडियम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, एंड पैरा जम्बल्स भी. आफ्टर दैट स्पॉटिंग एरर्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी में इंक्लूड हो जाता है. देन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आते हैं. एंड अगर हम इसकी डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो ये मीडियम लेवल होता है, ना ज़्यादा टफ होता है ना ज़्यादा ईजी होता है. ओके, वी टॉक अबाउट बुक्स मीन सोर्सेज, तो आपको पहले तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है. ओके, न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग लेवल से होगी तो इससे आपका RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगा. देन सॉल्व क्लैट एंड आईलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्लैट एंड आईलेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का ग्रामर सेक्शन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत ही थॉरली अच्छे से सॉल्व कर लीजिए. कई बार क्वेश्चंस रिपीट होकर के आए हैं. ओके, एंड क्लैट का जो पुराना पैटर्न था पहले का, ओके, तो वो आपको सॉल्व करने हैं. जब उसमें ग्रामर वगैरह क्लैट में आया करती थी वो वाले पेपर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब आपको रेनिन मार्टिन, आप सोचे कि रेनिन मार्टिन खुल के बैठ जाए एंड ग्रामर हो जाए, दैट इज़ नॉट गुड थिंग. ओके, वो अब आपको नहीं करना है. क्लैट एंड आईलेट के प्रीवियस पेपर्स करिए एंड रीडिंग न्यूज़पेपर डेली पढ़िए. एंड देन आफ्टर दैट ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश सेक्शन में MSc लॉ के. तो वो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं. ओके, एंड और भी मैं उसके पार्ट्स लाऊंगी, तो आप मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट अगर हम लीगल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लीगल रीजनिंग आती है, टॉर्ट्स,
क्रिमिनल्स लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बेसिस पे। और यहाँ पे आपके फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले क्लैट में आया करते थे एंड आईलेट में तो अभी भी आते हैं। एंड देन लीगल जीके भी आती है, लीगल जीके आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा। देन एसेशन एंड रीजनिंग भी आती है। ओके, तो ये सब आपको करना है। देन आफ्टर दैट आपको मैंने जैसे बता दिया फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। देन बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स आपका लीगल रीजनिंग के लिए एपी भारद्वाज वर्क कर जाएगी। एंड लीगल जीके ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी करंट अफेयर सेक्शन क्वेश्चन में आएंगे, तो वो उसके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी है। एंड लीगल रीजनिंग जो है उसके लिए एपी भारद्वाज इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, एंड आप इसकी जगह अगर आप एपी भारद्वाज अब परचेज नहीं करना चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लैट एंड आईलेट के प्रीवियस पेपर्स भी लगाइए। ओके, एंड ये भी बहुत, जैसे मैंने बताया पहले कि इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्लैट एंड आईलेट के प्रीवियस पेपर्स का, तो यहाँ पे भी क्लैट एंड आईलेट के प्रीवियस पेपर्स से लीगल के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कई बार। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लैट एंड आईलेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने मस्ट हैं, प्लीज़ सॉल्व देम। ओके, आप जब सॉल्व करने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो यू विल जस्ट फील वेरी गुड। ओके, क्योंकि वही पैटर्न है फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाला, तो वैसे ही मतलब यू विल नॉट रिग्रेट। देन आफ्टर दैट अगर हम लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन पे आ जाएं तो यहाँ पे जो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग जो सेक्शन है ये सिर्फ 20% समअप करता है, ज़्यादा नहीं आता है। ओके, 20%। और जो ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये आपका समझ लो 80% एरिया समअप करता है। जब आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे एमएससीटी के वैसे मिलते नहीं है, लेकिन अगर मिल जाएगा इसे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारा लॉजिकल रीजनिंग आया हुआ है। अरेंजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन योर ब्लड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट क्लॉक एंड कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सभी कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक पजल इंक्लूड होना वो हो गया है, तो पजल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पजल टेस्ट भी काफ़ी आते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपको हैं बहुत ही थोरली कवर करनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो लॉजिकल रीजनिंग से ही पूछी जाती है। ओके, देन आफ्टर दैट है अगर हम बुक्स की बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग एम के पांडे से वर्क कर जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपको वहाँ सिर्फ ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, सिर्फ वही ईजी और मीडियम लेवल का है, तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग एम के पांडे से कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप बेसिक्स पढ़ लीजिए एंड एम के पांडे से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बेस्ट चीज़ है ये। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल परचेज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी ई बुक ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए ई बुक आप मुझसे मांग सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आई जस्ट प्रोवाइड यू आर.एस. अग्रवाल। अंडरस्टूड। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप इस लॉ एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट टफ। आफ्टर दैट अगर हम करंट अफेयर्स पे आएँ तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स को कवर करिए। ओके, एंड इनके सोर्सेज के बाद मैं बता दे रही हूँ। कोई भी मंथली मैगजीन उठा लीजिए, बहुत सी फ्री में पड़ी हुई हैं नेट पे, लाइक दृष्टि IAS हो गई या विजन IAS हो गई, ज़्यादा डिटेल वाली मत चाहिए, जो मतलब मिल जाए। बायजूस की भी पड़ी रहती हैं, तो मंथली मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन, लेकिन एक होनी चाहिए, सिर्फ एक, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे, ज़्यादा मल्टीपल मैगजीन्स को पढ़ेंगे एंड ऑल्सो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक मंथली मैगजीन काफ़ी है आपका करंट अफेयर्स कवर करवाने के लिए। देन रीड न्यूज़पेपर में, जो जैसा कि मैंने पहले भी सजेस्ट करा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़िए एंड मंथली मैगजीन, आप एक मंथली मैगजीन प्रेफर करिए। ओके, एंड सारे मंथ्स का कवर करिए, लाइक लगभग 2021 के नवंबर से मिनिमम मैं बता रही हूँ, नवंबर से 2021 के नवंबर से लेकर के आप यहाँ 2022 का अप्रैल तक का पढ़िए। ओके, एंड अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 2021 के अक्टूबर से कवर करिएगा। देन आफ्टर दैट अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये काफ़ी इजी लेवल का आता है, मीडियम लेवल भी नहीं कहेंगे, इजी लेवल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, एंड ये सब आता है। एंड ये यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम्स भी लिख लीजिएगा। पाइप एंड सिस्टम्स एक टॉपिक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, पाइप एंड सिस्टम्स भी आता है। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए काफ़ी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वो है आपका आर.एस. अग्रवाल।
ओके, RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करिए एंड इसका RS अग्रवाल में भी काफ़ी लेवल होते हैं, ईजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही करिएगा। ओके, एंड ये जो टॉपिक्स बताए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए एंड इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एक्चुअली जो पाइप सिस्टम्स में टॉपिक बताया वो आपका टाइम एंड वर्क में ही कवर हो जाता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपका सारे सब्जेक्ट्स का हो गया। ओके, शेड्यूल पे आए तो मॉक जो है आपका 1 से वीक होना चाहिए अगर आप बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई और लॉ एंट्रेंस का भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका एक मॉक पर वीक होना चाहिए। एंड अगर आप कोई और लॉ एंट्रेंस के प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, कोई और लॉ एंट्रेंस का मॉक नहीं दे रहे हैं, तब आपको 2 मॉक्स तो करने ही चाहिए MSCT के। ओके, देन इनिशियल 2 वीक्स जो हैं आपके क्लियर ऑल बेसिक्स, सारे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए इनिशियल 2 वीक्स में। देन प्रैक्टिस लॉग, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, एंड अगर आप टाइम की बात करें तो अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, मतलब कब इस बार बोर्ड एग्ज़ाम भी है, तो आप 3 घंटे या 2.5 घंटे तो दीजिए ही दीजिए इस प्रिपरेशन को। एंड अगर आपने ड्रॉप लिया है तो भी आपका ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिकॉज देखिए 3 ही घंटे काफ़ी हैं, बिकॉज देखिए आप और सब एंट्रेंसेस के लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, 3 आवर्स देना। ओके, एंड आप तो जानते हैं कि अगर आप A-Lit के प्रिपेयर कर रहे होंगे तो A-Lit एंड MSCT का मैक्सिमम कोर्स सेम है। ओके, लाइक लॉजिकल रीजनिंग भी वहाँ पे आ ही रही है। ओके, तो वो आपका कवर वहाँ से हो जाएगा, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देन आफ्टर दैट मॉक एनालिसिस बुक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मॉक एनालिसिस बुक में। इस एनालिसिस बुक से आपका जो मॉक का फ्लक्चुएशन मार्क्स में होता है या फिर जो भी है आपका, बहुत ही बढ़िया रहता है एंड आपके मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो आप उस वीडियो जरूर देखिए एंड वहीं से ये आप सीख करके मॉक एनालिसिस अपनी बुक बनाइए। ओके, एंड इट इज़ वेरी गुड टू मेक दिस बुक। आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट मॉक, तो मॉक जैसे कि आप 2 घंटे का दे रहे हैं, अंडरस्टूड, लाइक MS लॉ जो है वो 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपका एनालिसिस टाइम उससे डबल होना चाहिए, मतलब 4 घंटे तो आप एनालिसिस को दीजिए। ठीक है, तो उससे आपका एनालाइज बहुत ही बेटर होगा। एंड मॉक एनालिसिस वीडियो में मैंने काफ़ी बढ़िया से बताया हुआ है सब कुछ, तो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोटिवेशन, जो कि काफ़ी कमी हो जाती है लोगों में इस टाइम पे आके। लास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं एंड बहुत ही माइंड लाइक चीज़ों से ऑक्यूपाइड हो जाता है कि लाइक होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो आप पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाइए थोड़ा बहुत अपने में, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड की मतलब स्कूल में नहीं है कि आपको टीचर आके बार बार कहेंगे, टीचर नहीं कहेगा, क्योंकि ठीक है आपको खुद करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कंपटीशन है। अंडरस्टूड, आप खुद करना पड़ेगा। एंड बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इस कंपटीशन में। ओके, एंड देन अवॉइड सोशल मीडिया को अवॉइड करिए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट प्लीज़ अवॉइड करिए, थोड़े दिन के लिए तो अवॉइड करिए। देन ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपको बहुत कम टाइम मिला या फिर ये ऐसे वैसे। सबके साथ जितने भी अभी तक लॉ एस्पिरेंट्स आए हैं सबके साथ कोई ना कोई स्यापा हुआ रखा है। ओके, लाइक पैटर्न चेंज हो गया या फिर कुछ भी हो जाता है, लाइक ठीक है, तो डोंट थिंक दैट एंड ट्रस्ट योर प्रोसीजर। खुद पे ट्रस्ट करो ना, जो मेरी आपने वीडियो देखी है इस पर ट्रस्ट करो, बहुत 100% ट्रस्ट करो, यू विल जस्ट क्लियर दिस एग्जाम। ओके, आप ट्रस्ट तो करोगे ही, अगर आप लिटरली आप बिलीव करने लगते हो ना पर्टिकुलर चीज़ में एंड वो उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट दे रहे हो, बिलीव है आपका उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो मिलता ही मिलता है। ओके, तो बिलीव एंड ट्रस्ट सब कुछ होना चाहिए, सारे जब एलिमेंट्स मिलते हैं तभी हमारा पर्टिकुलर चीज़ में कुछ भला हो पाता है। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसीजर, योर प्रिपरेशन। ओके, अभी तक आप नहीं प्रिपेयर कर रहे थे, आप थोड़ा लूजली प्रिपेयर कर रहे थे, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, एंड अब आप आज से प्लीज़ वेक अप एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो प्लीज़ शेयर विद ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स यू नो। एंड आपको जो और वीडियोस चाहिए हो किसी और लॉ एंट्रेंस पे, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल जस्ट एड्रेस इट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और जस्ट पर्सनली DM मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, मेरे 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। एक मेन चैनल है एंड एक सिर्फ लॉ एस्पिरेंट्स के लिए है। ओके, दोनों ही ज्वाइन करिए एंड आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।